मेरे हिसाब से मुख्य बात ये है कि देवनारायण भगवान के जो मंदिर होता है उसमें मूर्ति की पूजा ना होके एक ईंट की पूजा की जाती है, जिसे उसी ईंट को देवनारायण भगवान का अवतार मान लिया जाता है और उसी की जो स्थानीय भूपे हैं उनके द्वारा पूजा की जाती है। जन्म हुआ था, वो अवतार थे भगवान विष्णु के। उनकी माता उनको अपने मामा ले गई मालवा, वहीं पर उनका पालन पोषण होते वो बड़े हुए। इतिहास बताते हैं कि इस गांव की बसावट से पहले से बना हुआ ये मंदिर है। और इनकी पूजा के लिए जो इनके पुजारी जो भोपा होता है वो मणकसास गांव से चल कर आता था और इनकी 2 बार कोई पूजा होती थी तब उस समय, शनिवार और रविवार को। देवनारायण जी के मंदिर का ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, जैसे जो कंपटीशन भर्ती परीक्षाओं में आप राजस्थान के लोक देवी देवताओं को पढ़ते हैं तो उनमें एक हमारे लोक देवता आते हैं देवनारायण जी। तो देवनारायण जी का जो मंदिर है वो कैसा बना होता है, मंदिर में कैसी मूर्ति होती है या फिर किस चीज़ की पूजा की जाती है, और मंदिर में जो पूजा करते हैं उनको क्या कहा जाता है। इनसे जो बगड़ावत कुल के ये सवाई भोज थे, उनके ये पुत्र थे, लाडले थे उदय सिंह जी, जिनको ही हम आगे चलकर देवनारायण जी कहते हैं। इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में जानेंगे। लेकिन ये व्लॉग देखने के बाद आप निश्चित रूप से राजस्थान की या किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो भर्ती परीक्षा में कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो कंटिन्यू इस व्लॉग को देखते रहिए और एंजॉय करिए। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता देवनारायण जी के मंदिर का व्लॉग शूट करने के लिए मैं घर से निकल चुका हूं और धीरे धीरे नज़दीकी गांव जोधपुरा की ओर बढ़ रहा हूं। जोधपुरा गांव में देवनारायण जी का एक अति प्राचीन मंदिर है जो इस गांव की बसावट से पहले का मंदिर बताया जाता है। यह मंदिर लगभग 700 से 800 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। तो आइए इसी मंदिर की सैर मैं आपको करवाता हूँ, साथ ही साथ देवनारायण मंदिर के अंदर किस तरीके से मूर्ति होती है, कैसे पूजा की जाती है, और इस मंदिर से जुड़ी साथ ही साथ देवनारायण जी का जो आसिंद भीलवाड़ा में मुख्य मंदिर है उनके तथ्य भी जो हमारी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए और देखते रहिए। अभी हमारे सामने गांव के कुछ युवा हैं, इनसे भी हम देवनारायण जी के मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और जितना ये जानते हैं उसके बारे में, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा। जी, हमारे सामने जोधपुरा गांव के ही एक युवा साथी जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानेंगे कि आप बताइए जो देवनारायण जी हैं इनके बारे में आप क्या जानते हैं। देवनारायण जी हमारे गुजर कुल के वंशज है। बिल्कुल, गुजर जाति में इन्होंने जन्म लिया है। हाँ जी। और ये अजमेर जिले से हैं। बिल्कुल, इनका जन्म भीलवाड़ा में हुआ है, हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है। हाँ, और आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। जी हाँ, सही बात। जी हाँ। और जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से सुनता हूँ, हाँ, तब उससे मुझे ज्ञान होता है कि हमारे गांव में जो ये प्राचीन मंदिर है हाँ, देवनारायण जी का, जी, इसका इतिहास बताते हैं कि इस गांव की बसावट से पहले से बना हुआ ये मंदिर है। हाँ, और इनकी पूजा के लिए जो इनके पुजारी जो भोपा होता है वो मणकसास गांव से चलकर आता था जी, और इनकी 2 बार कोई पूजा होती थी तब उस समय, शनिवार और रविवार को। शनिवार और रविवार। जी हाँ। जी, और इसका इतिहास बताते हैं कि ये मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना है। ये मंदिर जहाँ तक मैं सुनता हूँ। अपना जो गांव लगभग कहा है कि गांव जब बसा था इससे पहले का ये मंदिर है। जी हाँ, मतलब जी। 800 वर्ष पुराने, काफी पुराना ये प्राचीन मंदिर हम कह सकते हैं इसको। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और बताइए। और इनके जो पिता थे उनका नाम स्वाई बोझ था। बिल्कुल, और इनकी माता का नाम साडू माता था। हाँ, साधु खटानी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जी हाँ। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम पीपल दे था। पीपल दे, बिल्कुल सही। हाँ। और इन्होंने शादी की थी तो उसके लिए उन्होंने अपने ननिहाल में जयसिंह नाम के राजा की पुत्री थी पीपल दे। ये किसी रोग से ग्रसित थी, हाँ, विकलांग थी। हाँ, तो ये कुछ इसका इलाज करना जानते थे विकलांग का। हाँ, तो हाँ, थे हाँ जी हाँ, उसी के कारण उन्होंने उनका उपचार किया। बिल्कुल, इसलिए उस बात से प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने अपनी पुत्री पीपलदे का विवाह इनसे कर दिया। बिल्कुल। और मैं जहाँ तक सुनता हूँ कि इन्होंने 12 साल के लिए अवतार लिया था।
अच्छा, बिल्कुल। और इन्होंने अपने पिता के दुश्मनों को हाँ। ख़त्म करके, उनके पिता की एक घोड़ी थी, हाँ, उसका उन्होंने उस घोड़ी को छुड़वाया, वापस हाँ। छुड़वा लिया उसको। और इसके लिए उन्होंने फिर अजमेर जाकर अपने गांव को दुश्मनों से छुड़ाकर अपने भाई महेंद्र को सौंप दिया। बिल्कुल, मैं हिंदू को वापस हाँ, वो गाँव दे दिया। हाँ। बिल्कुल सही है। उनको सौंप दिया। और इनसे हम देवनारायण जी के इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो हमारे कंपटीशन या भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा। और इनके जीवन और इतिहास से संबंधित ये बातें मुख्य रूप से। सर, आप देवनारायण जी के इतिहास के बारे में ऐसी कोई यूनिक बात बताइए जो अभी आपसे पहले बाइट दी गई उनके द्वारा नहीं बताई गई हो, या अक्सर लोग नहीं जानते हैं, ऐसी कोई बातें। मेरे हिसाब से मुख्य बात ये है कि देवनारायण भगवान के जो मंदिर होता है, हाँ। उसमें मूर्ति पूजा ना होके, मूर्ति की पूजा ना होके, हाँ। एक ईंट की पूजा की जाती है, जी, जिसे ही उसी ईंट को देवनारायण भगवान का अवतार मान लिया जाता है, जी। और उसी की जो स्थानीय बोपे हैं उनके द्वारा पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है कि देवनारायण जी का जो मंदिर होता है उसमें किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होती है, और एक ईंट को ही उसी का पूजन किया जाता है, और उसी को उसका अवतार माना जाता है देवनारायण जी का। ठीक है, इसके अलावा कोई बात सर? इसके अलावा हमारे गांव जोधपुरा है, उनमें भगवान देवनारायण का जो मेला होता है वो आखातीज में पे भरा जाता है। हाँ जी। लेकिन इसका जो इनके जो मुख्य मंदिर है असिंध में, हाँ। वहाँ पर मेला भाद्रपद महीने में भरा जाता है। बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर केवल वैशाख शुक्ल तृतीया मतलब आखातीज को यहाँ पर मेला भरता है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा, वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है प्रतिवर्ष। ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई बात सर? भगवान देवनारायण ने अपनी जो औषधि शास्त्र है उसकी शिक्षा मध्य प्रदेश अपने ननिहाल में ग्रहण की थी, और जिसका उन्होंने जो फर्स्ट उदाहरण पेश किया, जो राजा जयसिंह की पुत्री पीपल देव को ठीक किया, बदले में उन्हीं से विवाह करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी। बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बताई है आपने कि जो देवनारायण जी थे ये औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे, और औषधि शास्त्र में इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा है अपने ननिहाल मध्य प्रदेश के देवास से ग्रहण की थी। उसके बाद दहार का एक राजा था, आप पढ़ते भी हैं, जयसिंह, उसकी पुत्री थी पीपल देव, और वो जो है किसी रोग से ग्रसित थी, और औषधि शास्त्र के बलबूते पर देवनारायण जी ने उनको सही किया था, उनको स्वस्थ किया था। इसके चलते उन्हीं के साथ उनका विवाह हो गया था। इसके अलावा अन्य कोई बात सर आप जानते हो? मुख्य तौर से भगवान देवनारायण के पास एक घोड़ा था जिसका नाम लीलागर था। बिल्कुल। ये एक और आपने बात यहाँ पर जो आज तक शायद आपने पढ़ी होगी कि देवनारायण जी का जो घोड़ा था उसका नाम लीलागर था। स्थानीय युवाओं से मंदिर के बारे में तथा देवनारायण जी के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने के बाद हम जोधपुरा गांव के इस देवनारायण मंदिर के सीढ़ियों से मंदिर की ओर ऊपर बढ़ने लगे। ये मंदिर अरावली पर्वतमाला की चोटियों में जोधपुरा गांव की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और ये जोधपुरा गांव का एक दृश्य आप देख सकते हैं। ऊपर से पहाड़ी के ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये कोर इसी अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की ये पहाड़ की एक चोटी, और इसी श्रृंखला में यहाँ पर एक दूसरी चोटी पर ये देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। अब इस मंदिर का गर्भगृह मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका मुख्य गर्भगृह है, और ये मंदिर अति प्राचीन बताया जा रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में पहले सुना है, ये मंदिर इस जोधपुरा गांव की बसावट से पहले का है,
और लगभग 700 से 800 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। अब इस मंदिर में अक्सर रोजाना यहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है। अंदर ये मंदिर के अंदर का कुछ सीन आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोने में एक अखंड ज्योति आपको प्रज्वलित होती दिख रही है, ये दीपक है। ये बताया जा रहा है यहाँ पर 2400 घंटे इसी तरीके से इस मंदिर में जलता रहता है। मंदिर में किसी प्रकार की कोई वैसे यहाँ पर मूर्ति नुमा एक कुछ यहाँ पर जगह बनी हुई है, लेकिन विशेष रूप से ये कोई मूर्ति नहीं दिखाई देती, क्योंकि आपको पता है देवनारायण जी के मंदिर में कोई मूर्ति होती ही नहीं। उसको देवनारायण जी को, उनकी माता सिडू खटाणी को जो छोछू भाट नाम का एक व्यक्ति है, वो देवास मध्य प्रदेश लेकर चला जाता है।